हेलो। वेलकम टू अमजद एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसा फाइंड कर सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं। तब हम ये टॉपिक में देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इनवर्स हो सकता है क्या। हम बोलते थे ना यूनिक सॉल्यूशन, किसी भी एक इक्वेशन का हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे, वैसे हम इसमें चेक करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एक से ज़्यादा इनवर्स हो सकते हैं क्या। तो हमने मान लीजिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो किसके इक्वल आ जाता था, अगर हम इन्वर्स मैट्रिक्स करते थे तो आई के इक्वल आ जाता। तो वैसे हम यहाँ से क्या बोलते थे, बी इनवर्स 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 ऑफ ऑफ ए। तो हम मान लीजिए हम अज्यूम कर लेंगे कि हम ले लेंगे एक लेट सी बी अन अनदर मैट्रिक अनदर इनवर्स इनवर्स ले लेंगे, इनवर्स इनवर्स ऑफ ए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी इक्वल टू सी ए। बस बी की जगह हम सी ले ले रहे, मान लीजिए कोई भी एक इन्वर्स मैट्रिक्स ले ले रहे हैं, तो वो आई के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, हम इसको प्रूव करने के लिए, देखने के लिए कि इसका इन्वर्स यूनिक रहेगा क्या, हम यहाँ से बी टी ले लेंगे, बी टी ले लेंगे हम। फिर हम यहाँ अगर हम देखे बी आई किसके इक्वल है, ए सी के, तो हम यहाँ ए सी लिख लेंगे। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो ये हो जाएगा बी ए इंटू सी। अब बी ए किसके इक्वल है, बी ए आई के इक्वल है, बी ए आई के इक्वल है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आई लिख लेंगे। और हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको वही मैट्रिक्स डबल से दे देगा, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ भी इन्वर्स लीजिए तो वो उसके ही इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको यूनिकनेस, हम यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स यूनिक रहेगा। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, एक हम प्रॉपर्टी देख लेंगे, आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता, मगर आपको मालूम होना चाहिए वो प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ये कैसा है, तो हम देखेंगे। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए बी इंटू ए बी इनवर्स। उसी दो मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स ले ले तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई के। तो अब मैं यहाँ से एक रिजल्ट लिखता हूँ, प्री प्री मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। हम ले लेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। हम बोलते थे ना, अगर ये हम मैट्रिक्स में क्या होता है, हम कोई भी नंबर को अगर उसके जिससे हम मल्टीप्लाई करते थे, हम उसको पहले भी लिख सकते थे और बाद में भी लिख सकते थे, मगर हम मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में नहीं का सीक्वेंस पे डिपेंड रहेगा कि हम मल्टीप्लाई किधर करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो हम यहाँ पे ए इनवर्स, अब ये यहाँ पे इस पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम ए इनवर्स ए बी, अब ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। अभी देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, तो ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर आई आई और आई इंटू बी आ जाएगा, और यहाँ ए बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा डायरेक्ट आई से मल्टीप्लाई करें। और आई भी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमको डबल से वही मैट्रिक्स दे देगा, ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स। अब ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ लिए थे प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो एज इट इज हम यहाँ प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ले लेंगे, बी इनवर्स हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी ए बी का इनवर्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तब यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं इसको, बी इनवर्स और बी, तो ये हमको क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएंगे। किसी भी मैट्रिक्स का हम अगर इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो हम आइडेंटिटी का आई ना लिखते हुए हम डायरेक्ट ये ले लेंगे, क्योंकि हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो हमें डबल से वही मैट्रिक्स दे देगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते
ये आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए। वैसे अगर पेपर में पूछा तो अच्छी बात है, मगर एहतियातन आपको ये पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या मसला है, इसमें दो प्रजाति के लोग पाए जाएंगे, दो प्रजाति के लोग इसमें पाए जाएंगे। अब वो प्रजाति का नाम क्या है, एक प्रजाति जो हमारी है माननीय श्री श्री रो साहेब, और दूसरी प्रजाति का नाम क्या रहेगा, माननीय श्री श्री कॉलम साहेब। अब इनको हम इज्जत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये दूसरा मेथड रहेगा किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए। अब माननीय श्री श्री रो साहब का क्या बोलना है कि अगर आप हम क्वेश्चन में पूछा गया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो ये रहेगा, मगर एलिमेंट्री अगर आपको कहा गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो आप सिर्फ माननीय श्री श्री रो साहब को आप बुलाएंगे कि आपका क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया, तो आप आ जाइए। अब अगर आपको बोला एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो ये आप कॉलम साहब को बुलाएंगे, कॉल करेंगे कि आ जाइए सर। तो वैसे अब ये अब देखिए, अब रो साहब का क्या बोलना है और कॉलम साहब का क्या बोलना है। रो साहब बोलते हैं अगर हमारा इक्वेशन या क्वेश्चन में हमारा नाम अगर नाम आया तो सिर्फ हमारे लोग ही उसमें प्रेजेंट रहेंगे। मतलब हम देखते थे कि हमने देखे थे ना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने करे थे कि उसमें हम रो को इंटरचेंज कर सकते। आर समझो ये एक हमारी एक रो हो गई, हम इसको इंटरचेंज कर सकते थे R2 में। तो वैसे ही इन्होंने हिरस करे, तो रो साहेब जो रहेंगे हमारे माननीय श्री श्री रो साहेब, तो उन्होंने बोले अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया तो सिर्फ हमारे लोग रहेंगे। मतलब आई को हम इंटरचेंज कर सकते किसी भी रो के साथ। अब हमने देखा था कि दूसरा हमने क्या देखा था, हम किसी भी रो को चेंज कर सकते। आई समझो एक रो को एक रो को प्लस दूसरे रो में हम कर सकते, ऐसी हो गया। और तीसरा हमने देखे थे कि एक किसी भी रो को हम किसी भी रो से प्लस कांस्टेंट टर्म से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये आ जाएगा रो साहब। अब माननीय श्री श्री कॉलम साहब का बोलना है कि तुम लोगों ने निकाले तो अब हम भी हमारा एक पैटर्न निकाली। तो वैसी जो नाम हमारा रहेगा कॉलम, तो हमारे कॉलम के ही लोग इसमें रहेंगे। मतलब कॉलम यहाँ हो गया था CR, सिर्फ रो पूछा गया तो आप रो का लिखेंगे, कॉलम पूछा गया तो आप कॉलम के ही एलिमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा CI इंटरचेंज CJ, वैसे ही चलते रहेगा। इसमें जैसा रो में रहेगा वैसे कॉलम रहेगा, बस इस पे फर्क कितना रहेगा कि आपको रो का पूछा गया तो आप सिर्फ रो के एलिमेंट जितना रो की प्रॉपर्टी वही लिखेंगे, और माननीय श्री श्री कॉलम साहब आपको पूछा गया तो आप कॉलम के लिखेंगे। तो हम एक इस पे से एक क्वेश्चन ले लेंगे आपका, क्या हम ले लेंगे मान लीजिए, और हाँ ये आपको प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए इस पे कि हम क्या करेंगे, A=IB, और ये एक बला रहेंगी, ये ले लेंगे A=IA। अगर आपको एलिमेंट्री रो अगर पूछा गया, रो ये रो के लिए रहेगा और ये माननीय श्री श्री कॉलम के लिए रहेंगे, एम कॉलम के लिए रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा मैट्रिक्स का अप्लाई करते करते हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होते होते कोई एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैं इसको 1 मिनट देता हूँ, 2 मिनट, यहाँ गलत, वेर इज रॉबर्ट इरेजर। अब हम एक पेन ले लेंगे, ये गलती हो गई थी हमारे से, यहाँ पे हम ए रहेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ इसको ये जो रहेगा ये ए उसको एज इट इज यहाँ रखेंगे। और ऐसा करते करते अगर हमारा ये रिजल्ट आ गया तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि A इनवर्स ऑफ B। वैसे अगर आपको कॉलम रो का बोलेगा तो आप रो A का इसके साथ करेंगे, और आपको अगर कॉलम का बोलेगा तो A का I के साथ करेंगे। इसको भी ऐसे करते करते आपको A इनवर्स ऑफ इक्वल टू B प्रूफ करना पड़ेगा। तब हम इसकी अब एक क्वेश्चन देख लेंगे। ये हमारा आप बुक में का ही क्वेश्चन है ये, 2 3 1 -2 -2 नहीं -3 -2। अब इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे लगाना है। तो
आपको कुछ भी करके आपको एक आइडेंटिटी समझो, ये एक मैट्रिक्स रहेगा, तो हम उसको इंटरचेंज हमको कैसा करना पड़ेगा, 1 0 0 1, ये पैटर्न में हमको जाना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मालूम। अब आपको रो बोला गया तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि ए इज इक्वल टू ए आई। अब रो आपको बोलेगा तो ये आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करके लिखना पड़ेगा। मतलब अब ये देखिए, ए जो रहेगा वो हमारा मैट्रिक्स रहेगा ए, तो हम ये मैट्रिक्स यहाँ लिख लेंगे 2 - 3 - 1 2, ये हो गया। अब आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रहेगा तो 1 0 0 1, और ये मैट्रिक्स को एज इट इज रखना है या आगे जाके कुछ अलग बन जाएगा। तो हम ये देखेंगे, अगर आपको बोलेगा रो तो रो का, और कॉलम का अगर आपको बोलेगा तो ए आई, तो ये ऐसा मैट्रिक्स है, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। यहाँ बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लेंगे। तो ये हो गया, हमने देखी कि कैसा हम इसको लिखेंगे। तो अब इसको हम करते 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 यहाँ पे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना पड़ेगा 0 1, और ये यहाँ पर चेंज होके कोई दूसरी मैट्रिक्स आ जाएंगी बी, और इसको ए हम एज इट इज रहेंगे। तो हमको ये जो मैट्रिक्स हमारा ए रहेगा उसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है, जैसा हमने पीछे देखे कि हम उसको करते 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 उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। और दूसरा जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहेगा वो कन्वर्ट होके दूसरे मैट्रिक्स के साथ आ जाएंगे। तो अब वही देखेंगे। अब हमने पिछले उसमें लिए थे, अभी पिछली स्लाइड में क्या लिए थे हमने, 2 - 3 - 1 2। तो हम ले लेंगे एक मैट्रिक्स हम ले लेंगे 2 - 3 - 2 1। अब इसका हमको इन्वर्स देखना है, तो हम इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इसका नॉन जीरो आएगा, हमने चेक कर लिए थे पहले पिछले लेक्चर में। इसका आएगा 1 इसका रहेगा वैल्यू, ये डिटरमिनेंट की अगर हम मैट्रिक्स की वैल्यू निकालें तो हम इस पे क्या करेंगे, अब हमको रो बोला गया तो हम ए इक्वल टू आई ए ऑपरेशन लगाएंगे, ये रो के लिए रहेगा। तब चलिए देखते हैं, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो हम पहले ए मैट्रिक्स ले लेंगे 2 - 3 - 2 1, ये हो गया। अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे 1 0 0 1, और ए एज इट इज। अब हमको ये जो मैट्रिक्स रहेगा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा 2 को 1 में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको कन्वर्ट, ये जो रहेगा ये मैट्रिक्स को हमको कन्वर्ट करके 2 - 3 - 2 1, इसको कन्वर्ट करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का। तो हम इस पे कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे हमने देखे थे ना पिछले उसमें, ये बताए थे हमने यहाँ पे क्या है, ये हम किसी भी अगर रो को हम इंटरचेंज कर सकते थे किसी भी रो के साथ, हम किसी भी दो दो रो को ऐड करके हम इसमें चेंज कर लेते थे। वैसे हम कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई और ऐड करके कर सकते थे। वैसे हमको यहाँ करना है, किसी भी मैट्रिक्स अगर दिए गई रो, तो हमको ये इसको ये यहाँ पे आई बनाने का था, और यहाँ कोई भी एक मैट्रिक्स आ जाएंगे, समझो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होके बी में हमको मिल जाएगी, और ए एज इट इज रहेगा। बाद में हम क्या बोलेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी है, मतलब बी का इनवर्स ए है। तब हम क्या बोलेंगे इसको, अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाएंगे, और ये इसको बोला गया कि आपको रो बताना है। तो हम यहाँ पे पहले तो 2 की जगह 1 लाना पड़ेगा, और -2 की जगह 0 लाना पड़ेगा, -3 की जगह 0 लाना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक को बनाना है अपने को, बस इतना सोच के चलिए, और जुगाड़ करके इसको एक बना है। तब आप सोच रहे होंगे हम पहले इसको ला लेते, फिर इसको ला लेंगे, फिर इसको ला लेंगे, फिर इसको ला लेंगे, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कभी भी 2 ऑर्डर का अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले आप स्टेप चलेंगे। ये हम समझो, मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, इसका ये पैटर्न वाइज अगर चले तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सबसे पहले यहाँ हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको चेंज करके हम 1 लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप, इसको हम 0 बनेंगे, फिर इसको 0 बनेंगे, फिर इसको 1 नहीं, इसको 1 बनेंगे, फिर इसको 0 बनेंगे। तो ये पैटर्न आपको चलना पड़ेगा ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करके
फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि हम यहाँ 1 ले लेते फिर इसको 0 कर देते, इसकी वजह से आपकी कन्फ्यूजिंग बढ़ जाएगी। तो हम अब इसको देखेंगे हम इसका इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो हम देखेंगे इसका, मैं इस पे एक ऑपरेशन लगाता हूँ R1 प्लस R2। अब देखिए मैंने एक मिनट, मैंने एक ले लिया। तो अब देखिए R1 में हम क्या चेंज करेंगे, R1 प्लस R2, जो R2 के एलिमेंट, ये देखिए ये R1 है, ये R2 है। अभी रो का बोलेगा तो हम सिर्फ रो का ही ऑपरेशन इस पर अप्लाई करें। तो ये मैट्रिक्स हमें क्या मिल जाएंगी, 1 -1 और -1 2, ये देखिए। और यही हम बी पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएंगी 1 0 0 1, और ये एज इट इज हम रखेंगे। अब हमारा ये तो आ गया, हमारे 2 को हमने कन्वर्ट कर दिए 1 में। अब किसकी बारी, ये पैटर्न हमारा चल रहा है यहाँ की, हम इसको 1 0 0 1 1 0 कर लेंगे। तो हमारा ये 1 आ गया। अब किसकी बारी है, -1 को हमको 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिख लेंगे, R2 को हम चेंज कर लेंगे R2 प्लस R1। ये देखिए अगर हम R2 में अगर +1 करें तो ये क्या हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा जो चेंज हो रहा है हम उसको पहले लिख लेंगे 1 -1। ये देखिए अब हम R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस R1। तो ये देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, +-1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ क्या चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये मैट्रिक्स में भी अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1 2। ये देखिए 1 और 2 हम 1 और 0 हमने कन्वर्ट कर लिया। अब किसकी बारी है, इसकी बारी 1। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हुआ है 1, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है 1 0 1 0 लाना है। तो ऑलरेडी यहाँ 1 है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अब -1 को हम कुछ जुगाड़ करके यहाँ 0 लाएंगे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए इसमें लास्ट रहेगा R1। हमको R1 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमको R1 में 0 बनाना है यहाँ पे। तो हम R1 चेंज कर देंगे यहाँ से R1 प्लस R2। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है A को और उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइनस, हाँ ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। अब हम ये मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, हम प्लस कर रहे तो ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 3, और ये 1 2 एज इट इज रहेंगे। और ये हम इसको ए लिख देंगे। अभी देखिए ये कन्वर्ट करते करते हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला लिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते, ए इनवर्स रहेगा 2 3 1 2। अभी आपका रियल मैट्रिक्स कौन सा था, ए 2 3 -3 -2 नहीं माइनस, एक मिनट, हमारा जो मैट्रिक्स था वो था 2 -3 -2 1। अब हमने पिछले इसमें देखा था कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जब स्टार्ट किए थे तो उसने हमको बी मैट्रिक्स दे दिया था, ये वाला। और ए मैट्रिक्स कौन सा था हमारा, ये वाला ए मैट्रिक्स था। तो उसने क्या बोला था, बी इनवर्स, ये जो बी रहेगा ए का इन्वर्स रहेगा। तब उसने क्यों बोला था, क्योंकि उसका इन्वर्स फाइंड हो रहा था। तो ये हमने इन्वर्स फाइंड कर लिए थे उसका। हमारा ए मैट्रिक्स क्या आता है 2 3 1 2, और ये बी मैट्रिक्स था। तो उन्हें क्या बोला था, बी इनवर्स ऑफ ए। तो ये देखिए यहाँ से इन्वर्स हम किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा जो उसमें मेथड रहेगा एडजॉइन का, एडजॉइन मेथड अगर आपको बोला गया तो एडजॉइन का फार्मूला क्या रहेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, उसका फार्मूला रहेगा ए डी माइनस बी बी सी। अब उसका इसका जो रहेगा ये आ जाएगा बी, एक मिनट, उसको क्या रहेगा बी, इसका एड जॉइन रहेगा यहाँ पे, एड जॉइन ऑफ ए, एड जॉइन ऑफ ए जितना भी आएगा वो रहेगा। तो हम इसको यहाँ पे, इसको अगर हम देखें इसको एक और तरीके से भी लिख सकते, मॉड ए एड जॉइन ऑफ ए। जो एड जॉइन आएगा हम उसको मॉड से वो कर लेंगे। और इसको एक और इसका तरीका है लिखने का, ये एक तो पहला हो गया, ये एक हो गया दूसरा। अब इसका तीसरा क्या रहेगा, बस एड जॉइन
बस सबका मतलब एक ही है, बस इसका हम देखेंगे। ये हो जाए, हम इसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 19 20 वही छोड़ा वो, बस एक ही समझो। ये इसके हम तीन तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर आपको कॉलम से रो से बोला गया था, आप सिर्फ रो का ही ऑपरेशन लगाएंगे, जितने भी रो के ऑपरेशन है। और माननीय श्री श्री कॉलम साहब का अगर आपको बोला गया कि कॉलम ऑपरेशन लगाओ तो ये कर लेंगे। और एड जॉइन का आपको पूछा गया, एड जॉइन निकालना है, तो एड जॉइन मेथड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये आप कोई भी एक भी ले सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए कि हम इसको कैसा लिखेंगे। ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, 1 अपॉन इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है हम उसको उससे डिवाइड करके किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। मतलब हम किसी भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का देखेंगे कि एक से ज्यादा इन्वर्स उसके एग्जिस्ट होते हैं या यूनिक रहता है, तो हमने देख ली। और उसका हमने देखा अभी ऑर्डर 2 का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने रो ऑपरेशन तो लगा के ऑर्डर 2 का कर लिए। अब अगर मैट्रिक्स 3 उसका आ गया, ऑर्डर 3 का, तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा बनेंगे। तो उस पर ही हम, जैसा हमने ऑर्डर 2 पे करे वैसे ही हम ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स पे भी कन्वर्ट करते 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 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ कोई भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। तो ऑर्डर 3 का भी देख सकते हैं। अभी फर्स्ट वीडियो में हमने सिर्फ आपका बेस मालूम होना करके कि आइडेंटिटी ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या है, और ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो रो का हम देख लिए आज, और कॉलम का भी हम देखेंगे। मगर ज़्यादातर आपको एग्जाम में सिर्फ रो का ही पूछा जाता, तो हमने आज रो देखे। नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो हम कॉलम का भी देख लेंगे, और ऑर्डर 3 का हम देखेंगे मैट्रिक्स का। आज हमने सिर्फ ऑर्डर 2 का ही देखे, हम आगे के मैट्रिक्स में 3 का भी देखेंगे। और आपको ये पैटर्न चलना पड़ेगा, अगर कंफ्यूजिंग नहीं होना। तो ये 2 का रहेगा, हमको पहले इसको 1 0, फिर इसको 1 बनाना पड़ेगा, फिर 0। और ऑर्डर अगर 3 का रहा, अभी हम देख लेंगे, बस मालूम कर लेंगे कि हम इसको कैसे निकालते। अब ये हमारा एक हो गया ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स, ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की कैसी रहेंगी, इसमें रहेगा इसके डायगोनल एलिमेंट 1 रहेंगे, बाकी सब इसका 0 रहेंगे। तो ये ऑर्डर 3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगे। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उसको बोलेंगे कि आइडर इसका इन्वर्स देखो। तो सबसे पहले आप इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। अब ऑर्डर 2 में हम डायरेक्ट इधर जाके हम इसको 0 बना लेते थे, मगर हम ऑर्डर 3 का है तो हम इसको पहले यहाँ जम करेंगे, इसको पहले 1 करेंगे, फिर 1 के बाद इसकी बारी आएंगे, फिर 0, फिर इसको हम 1 करेंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अगर आप ये पैटर्न से अगर चलेंगे तो आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे मैं इसको 1 कर देता, फिर इसकी बारी 0, फिर तो इसमें बहुत बहुत मसले हो जाएंगे। तो आप ये पैटर्न याद रखिए। ऑर्डर 2 के वास्ते ये वाला, यहाँ से उसको स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर 3 का ये आप या अगर देखा जाए तो फोन पैटर्न, हम फोन लॉक जो रखते, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो हम ये अगर ये पैटर्न आप याद रखेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बस आज आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ज़्यादा अगर करें तो आप सर खुजेंगे, फिर अलग टेंशन। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑर्डर 3 का हम मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।